Welcome back students, class 10th. We are here again with the part 1 of your chapter 1 from your book Footprints Without Feet. Remember, this is your supplementary reader. We are starting today. Chapter's name is A Triumph of Surgery. इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हम इसके मैटर को भी समझेंगे, साथ ही साथ कुछ टफ वर्ड्स पर भी डिस्कस करेंगे जिनके वोकैब्स, जिनके मीनिंग्स की वजह से हमें कई बार ट्रांसलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ट्रायम्फ जो कि पहला वर्ड दिया हुआ है जिसका मतलब जीत या विजय या विनिंग होता है। सर्जरी आप जानते हैं, यहाँ सर्जरी का मतलब उस सर्जरी से नहीं है कि किसी को ऑपरेट करना। इस सर्जरी का मतलब कोई भी हॉस्पिटल का या कहीं का रूम जिसके अंदर किसी का ऑपरेशन किया जाता है या किसी को स्टिचेस लगाए जाते हैं या उसका इलाज किया जाता है, सर्जरी से उसका वो मतलब है। ये स्टोरी किसके बारे में है? एक स्मॉल डॉग के बारे में है जिसका नाम ट्रिकी है। ये एक बहुत ही पैम्पर्ड और ओवरफेड है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। इसकी जो मालकिन है वो इतनी अमीर है कि उसने अपने डॉग को बहुत ओवर ईट करवाया है, बहुत खिलाया है, उसके एक्सरसाइज का, उसके रनिंग का, दौड़ने भागने का कभी ध्यान नहीं रखा और उसे बहुत पैम्पर से रखा, मतलब बहुत लाड़ प्यार किया। इस वजह से वो बिल्कुल एक्टिव नहीं रह गया और लगभग बीमार जैसा हो गया है। वो बहुत बीमार हो जाता है, ही फॉल्स सीरियसली इल, और उसकी जो मिस्ट्रेस यानी उसकी जो मालकिन है वो एक वेटरनरी सर्जन यानी जो पशु चिकित्सक होता है, जानवरों का डॉक्टर होता है, उससे वो डिस्कस करती है क्या वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको ठीक करता है, क्या डॉग रिकवर कर पाता है, इसके बारे में ये सारी स्टोरी है। तो चलिए पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं रीड एंड फाइंड आउट सेक्शन में। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, व्हाई इज मिसेस पैम्फ्री वरीड अबाउट द ट्रिकी। वो डॉग ट्रिकी का जो बारे में पूछा है कि उसके बारे में उसकी मालकिन जो है मिसेस पैम्फ्री वो क्यों दुखी थी या क्यों चिंतित थी। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, वो उसकी मदद करने के लिए क्या करती हैं। एंड इज शी वाइस इन दिस, क्या वो बहुत ही बुद्धिमानी से फैसला करती हैं, क्या वो वाकई उसका अच्छे से मदद कर पाती हैं। एक क्वेश्चन है हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी, आई कौन है इस स्टोरी में, यानी स्टोरी हमें कौन सुना रहा है। वैसे हम देखें तो ये स्टोरी हमें जो सर्जन है, जो डॉक्टर है, जो उसका इलाज करता है उस डॉग का, वो सुना रहा है, यानी दैट डॉक्टर, दैट सर्जन इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। हम चैप्टर पर आते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। डॉक्टर कहता है कि मैं इस बार ट्रिकी के बारे में बहुत चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोका। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसे गली में देखा, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। यानी डॉक्टर कहीं जा रहा था, वो रुका और उसने देखा कि वो डॉग ट्रिकी जो है वो स्ट्रीट में अपनी मालकिन के साथ है। और मैं उसके अपीयरेंस को देखकर, वो कहता है आई वॉज शॉक्ड, मैं बहुत ही शॉक हो गया उसके लुक को देखकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैट गेन कर चुका था, ओबेसिटी से पीड़ित था, ओवरवेट हो गया था, इतना कि उसके पैरों तक जो चर्बी है, फैट है, भर गई थी। वो दौड़ने भागने के बिल्कुल लायक नहीं रहा था, जबकि 4 फुटेड एनिमल्स जो होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं, पालतू जानवर भी काफ़ी एक्टिव होते हैं। वो कहता है ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। ब्लॉटेड सॉसेज जो एक खाने का होता है, एक बर्गर टाइप का, उसकी तरह उसके पैरों में चर्बी, फैट बढ़ गई थी। विथ अ लैग एट ईच कॉर्नर, हर पैर के नीचे तक चर्बी भर गई थी, बिल्कुल एक्टिव नहीं रहा था। उसकी जो आइस थी ब्लड शॉट और र्यूमी हो गई थी। ब्लड शॉट यानी लाल हो गई थी, र्यूमी यानी जिनमें अक्सर पानी भरा रहता है उसको र्यूमी कहा जाता है, वैसी हो गई थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, सीधा देखता था। एंड टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, उसकी जो जीभ है बाहर लटकी रहती थी, बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से और बहुत ज़्यादा मोटापे की वजह से। सेकेंड पैराग्राफ में वो कहता है मिसेस पैम्फ्री हैजन टू एक्सप्लेन, मिसेस पैम्फ्री बहुत जल्दी, हेस्ट मतलब होता है जल्दबाजी करना, उसी का ये सेकंड फॉर्म है। वो जल्दी अपनी बात को बताती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। वो कहती हैं ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ही इनएक्टिव हो गया था। लिस्टलेस मतलब यहाँ इनएक्टिव से है। मिस्टर हैरियट जो कि डॉक्टर हैं, उससे कहती है कि ये बहुत लिस्टलेस हो गया था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगा कि इसकी पूरी शक्ति खत्म हो गई है, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, वो कहती है मुझे लगा कि ये कुपोषण से पीड़ित है, इसलिए क्या हुआ, आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं
उसके मील्स के बीच में, यानी उसके खाने के टाइम के बीच में, मील यानी भोजन भी होता है, या जो एक निश्चित मात्रा में आप भोजन करते हैं 2 टाइम या 3 टाइम, उसको भी मील कहा जाता है। मिसेस पैम्फ्री उस डॉक्टर से कहती हैं कि मैंने उसे उसके खाने के बीच के समय में भी लिटिल एक्स्ट्रा कुछ कैलोरी, कुछ खाना उसको दिया ताकि वो बिल्ड हो सके, अच्छा बिल्डअप हो सके उसका। कुछ क्या दिया उसने? सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? एक मछली होती है कॉड, उसके लिवर से बना हुआ तेल जो होता है, जो फैट बढ़ाने के काम आता है वो। एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स के बाउल दिए एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, रात में वो ताकि प्रॉपरली सो पाए। यानी वो सिर्फ खा रहा था और सो रहा था, उसकी सारी एक्टिविटीज लगभग बंद हो चुकी थी। दे हैव कम टू स्टैंड स्टिल, नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ नहीं, इतना किया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर चिंतित है उस डॉग के बारे में, और उसकी मालकिन से वो कहता है कि क्या मैंने आपको जो उसको शुगर और मीठी चीज़ें देने को मना किया था, क्या आपने उस पर वर्क किया? क्या आपने उसकी वो मीठी चीज़ें बंद की? डिड यू कट डाउन ऑन शुगर एंड स्वीट थिंग्स? वो कहती है येस आई डिड अ बिट, मैंने थोड़ा किया। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन जब मैंने कट डाउन किया तो वो मुझे कमज़ोर लगा और इस वजह से आई हैड टू रिलेंट, मैंने उस चीज़ को छोड़ा, यानी वो उसे खिलाती रही। डॉक्टर के कहने के बावजूद भी उसकी एडवाइस पर ध्यान न देकर वो उसे लगातार खिलाती रही। ही डज लव क्रीम केक्स, वो कहती है मेरे इस पेट डॉग को क्रीम केक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट्स भी काफ़ी पसंद है। एंड आई कैन बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे मना नहीं कर सकती थी, मतलब वो उसकी तरफ बड़े प्यार से देखता था और जो भी खाने को मांगता था उसकी मालकिन ड्यू टू इंटेंस लव वो उसे वो चीज़ प्रोवाइड करती थी जिसने उसको बीमार कर दिया था, उस डॉग को इनएक्टिव बना दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर ने उस छोटे कुत्ते की तरफ, उस पेट डॉग की तरफ फिर से देखा। दैट वॉज अ ट्रबल, वो सीरियस ट्रबल में था, परेशानी में था। ट्रिकी का सिर्फ एक फॉल्ट था, ग्रीड। जैसा आप जानते हैं पेट डॉग्स जो होते हैं अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो लगातार खाते हैं, भले ही उन्हें वॉमिट हो जाए या वो उसको डाइजेस्ट ना कर पाएँ, स्टिल वो काफ़ी खाते हैं अगर उन्हें खाना प्रोवाइड किया गया हो। जनरली जितने भी क्वाड्रूप्ड होते हैं यानी 4 फुटेड एनिमल्स होते हैं, आप देखेंगे अगर किसी के घर में गाय वगैरह भी होती है तो वो खाने वाले एरिया में रहती है तो वो कंटिन्यू खाती है, आप उसे जब वॉच करेंगे तो वो आप उसे खाते हुए ही पाएंगे। हालांकि उनके पास रिमिनेशन की एक एबिलिटी होती है, गाय उस खाने को चबा सकती है, डाइजेस्ट करती है, पर डॉग्स वगैरह में वो एबिलिटी नहीं होती, इसलिए वो ओवरवेट हो जाते हैं, ओबेसिटी से पीड़ित हो जाते हैं। यही चीज़ इस डॉग के साथ हुई जिसके बारे में ये स्टोरी है। आगे वो कहती है कि मैं उसे अच्छे फूड, क्रीमी केक्स एंड चॉकलेट्स को रिफ्यूज़ नहीं कर पाई और आपके कहने के बावजूद भी थोड़ा ज़रूर कम किया पर बंद नहीं किया और उसे खिलाती रही। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो कभी भी खा सकता था, उसकी इतनी आदत पड़ गई थी, इतना लालच आ गया था उस डॉग में कि उसे जब भी खाना दिया जाता था वो तुरंत खा लेता था, कभी उस चीज़ को मना नहीं करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्री हैडंट मेंशन्ड, और जितनी चीज़ें उन्होंने बताई उससे मुझे ये लगा, यानी डॉक्टर को ये लगा कि ऐसी कितनी सारी चीज़ें होंगी जो उन्होंने खिलाई होंगी या बहुत ही गलती करी होगी, केयरलेसनेस दिखाई होगी जो उन्होंने मुझे नहीं बताई, क्योंकि उन्होंने शायद डॉक्टर को पूरी बातें नहीं बताई थी। डॉग को देखकर समझ आ रहा था कि बहुत ही केयरलेसली उसको ट्रीट किया गया है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर ने मिसेस पैम्फ्री से फिर भी ये पूछा कि क्या उसे आप प्रॉपर घुमाने ले जाती हो, रनिंग करवाती हो, एक्सरसाइज करवाती हो या नहीं। वेल ही हैज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, जवाब में मिसेस पैम्फ्री बस इतना कहती है कि उस डॉग को मैं कभी कभी अपने साथ घुमाने ले जाती हूँ, जैसे मैं आज आपके पास लेकर आई, और बस इतना ही उसको मैं घुमा पाती हूँ। बट Hodkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately, और वो कहती है कि हमारा जो गार्डनर है जो अक्सर उस डॉग को खिलाया करता था उसे भी एक प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से वो उसके साथ रिंग थ्रोइंग का गेम खेला करता था, वो रिंग फेंकता था, डॉग उसे फैच करके लाता था, वो भी लगभग बंद हो गया है, जिससे ये समझ आता है कि ट्रिकी का यानी उस पेट डॉग का पूरी तरह से एक्सरसाइज बंद हो गया था। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं वो कहती है आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, डॉक्टर कहता है मैंने अब बहुत हार्श या स्ट्रिक्ट अपने आप को दिखाने की कोशिश करी, पिछली बार मैंने बहुत लाइटली कह दिया था इसलिए शायद मिसेस पैम्फ्री ने उतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए इस बार मैंने स्ट्रिक्ट होने की कोशिश की और कहा इफ़ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल,
अगर आप उसे अब एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी और उसके खाने पर अब ध्यान नहीं देंगी तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ही विल नॉट बी एबल टू रिकवर, वो रिकवर भी नहीं कर पाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, वो कहता है, डॉक्टर मिसेस पैम्फ्री से कहता है कि आपको अपने मन को कड़क करना होगा, आपका जो लाड़ प्यार है, पैम्परिंग है उस डॉग के लिए, उसे थोड़े दिन के लिए छोड़ना होगा, स्ट्रिक्ट बनना होगा, और तभी आप उसे स्ट्रिक्ट डाइट पे रख पाएंगी, और स्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट होने के बाद ही डॉग रिकवर कर पाएगा, अदरवाइज ही वुड फॉल सीरियसली इल एंड यू कैन नॉट सेव हिम, आप उसे बचा नहीं पाएंगी। मिसेस पैम्फ्री जो है बहुत ही चिंता में अपने हाथों को यहाँ से वहाँ हिलाती है एंड कहती है, आई विल मिस्टर हैरियट, वो कहती है मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि इस डॉग को मैं स्ट्रिक्ट डाइट पर रख पाऊं। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, वो कहती है पर यह बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। हालांकि मिसेस पैम्फ्री के एक्सप्रेशन से एंड जेस्चर्स और पोस्चर्स से मुझे ये लगा कि इस बार वो सीरियसली मेरी बात को उन्होंने सुना है और शायद मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगी और इस कड़क, इस टफ रिजीम को, यानी इस वे ऑफ डाइट को वो डॉग के लिए फॉलो करेंगी और उससे करवाएंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उनकी प्रोग्रेस देखी कि उनका कंसर्नमेंट बढ़ रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्वीट कोट डॉग्स को पहनाया जाने वाला एक छोटा टी शर्ट टाइप का कपड़ा होता है जो वो पहना रहता था। चूंकि मिसेस पैम्फ्री बहुत रिच लेडी थी इसलिए अपने डॉग को इतने अच्छे से रखती थी, उसे कोट वोट पहनाती थी, ड्रेस उसके लिए अलग अलग ड्रेसेस थी, लेकिन वो देखता है कि वो ही वॉज टॉटरिंग, टॉटरिंग यानी होता है एक तरह से लड़खड़ा के बहुत धीमे चलना। डॉग अपनी चर्बी यानी अपने फैट की वजह से एक्टिवली नहीं चल पा रहा था और डॉक्टर उसे क्लियरली देख सकता था कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो चुका है और अगर अब उसका सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो शायद बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। He had a whole wardrobe of these coats, वो कहता है मिसेस पैम्फ्री उसे इतना पैम्पर करती थी कि उसके पास खुद की एक अलमारी भर के उसके पास कोट्स थे, कपड़े थे। फॉर द कोल्ड वेदर के लिए अलग, रेन कोट अलग, वेट डेज के लिए अलग। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वो बहुत कोशिश करता है दौड़ने की या अपनी मालकिन या डॉक्टर के साथ चलने की, पर वो अपने फैट यानी ओबेसिटी की वजह से नहीं चल पाता। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्री, मैं जानता था कि मिसेस पैम्फ्री इसको अभी लेकर जा रही है पर कुछ ही दिनों में वो मेरे पास वापस लौटेंगी उसके इलाज के लिए, उसको ठीक करवाने के लिए। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और वो कहता है कि मेरी बात बिल्कुल सही हुई, कुछ ही दिनों के अंदर मिसेस पैम्फ्री का फिर कॉल आ गया। मिसेस पैम्फ्री जो है बहुत डिस्ट्रॉट थी, बहुत उनका माइंड डिस्टर्ब हो चुका था क्योंकि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, उस डॉग ने सब कुछ खाना बंद सा कर दिया था और उसकी फेवरेट डिशेज को भी वो रिफ्यूज कर रहा था, खाने से मना कर रहा था। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे वॉमिट भी हो रही थी। ही वॉज प्यूकिंग, ही वॉज थ्रोइंग अप। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो अपने ड्रग पर, कपड़े पर जहाँ उसको सोने के लिए जगह बनाई थी वहाँ लेटा रहता था, दौड़ भी नहीं पाता था। एंड डिडंट वांट गो फॉर द वॉक्स, और घूमने भी जाना उसने बिल्कुल बंद कर दिया था, वो एक जगह कन्फाइंड होकर रह गया था। एंड ही डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। डॉक्टर ये बात जानता था कि मिसेस पैम्फ्री उसे फिर लेकर आएंगी, इसलिए वो प्लान अपने एडवांस में ही बना चुका था और केवल उसको उसके घर से एक बार बाहर निकालना था और डॉग को एक्टिव बनाना था। मैंने सजेस्ट किया कि मिसेस पैम्फ्री को उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, डॉक्टर यानी मेरे देख रेख में छोड़ देना चाहिए, लगभग एक फोर्टनाइट के लिए यानी लगभग 15 दिन के लिए वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। इस बात को सुनकर वो पुअर लेडी लगभग चक्कर खा के गिर गई, सून हो गई, क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी अगर वो उस डॉग को नहीं देख पाती है। लेकिन फाइनली चूंकि उसे ठीक करना था, उसे अपने मन को कड़क करके उसे डॉक्टर को देना पड़ा और आगे डॉक्टर ने उसको कैसे ठीक किया, डॉग रिकवर कर पाया है या नहीं, ये हम इसके पार्ट 2 में समझेंगे। वेट फॉर द पार्ट 2। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।